Good morning, students. Hi, I'm Dr. Shweta Goyal. So, in research methodology, today I'm taking your topic measurement scales. So, let us start with this. First of all, we should understand the meaning of measurement in research. Measurement का meaning क्या होता है? Measurement means to assign some symbol or some number to any event, object or property. जब रिसर्च में हम वर्क करते हैं तो हम ऐसे वर्क नहीं कर सकते. लाइक वी हैव डन सम रिसर्च, देयर आर 25 मेल्स एंड 30 फीमेल्स. सो वी कैन नॉट डू द रिसर्च कि मेल्स को मेल्स बोलकर और फीमेल्स को फीमेल्स बोलकर हम रिसर्च करें. वी हैव टू गिव देम सिंबल और नंबर. या तो इसको एक एम करके एक सिंबल देना होगा, इसको एफ करके एक सिंबल देना होगा, या इनको कोई और नंबर दे सकते हैं. जैसे कि मेल्स को 0 से रिप्रेजेंट कर दिया, फीमेल्स को 1 से रिप्रेजेंट कर दिया. So for doing any kind of research, we need numbers. तो numbers में हमें वर्क करना होता है, तो numbers के लिए हमें measurement scales की जरूरत होती है. Measurement scales, basically there are 4 types of measurement scales. फिर मैं इनकी properties पर आ रही हूँ. Measurement scale पहला है आपका nominal scale. या तो डेटा आपका nominal scale पर होगा या ordinal scale पर होगा डेटा, या इंटरवल. पूरी रिसर्च में इन 4 स्केल के अलावा कोई और स्केल नहीं होता है. फोर्थ वन इज रेशियो स्केल. फोर्थ वन इज योर रेशियो स्केल. एसपीएसएस सॉफ्टवेयर जो है ना, आपने सभी सुना है. एसपीएसएस सॉफ्टवेयर में सिर्फ 3 स्केल्स दिखाए जाते हैं. पहला स्केल ये होता है, दूसरा ये, और इन दोनों को क्लब करके तीसरा स्केल होता है. दिस इज कॉल्ड नॉमिनल, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनल इन एसपीएसएस, दिस इज कॉल्ड ओनली स्केल इन एसपीएसएस. तो ये दोनों को क्लब करके, इंटरवल एंड रेशियो को क्लब करके एसपीएसएस के अंदर आपका स्केल होता है. 3 वहां होते हैं. और अगर ऑर्डिनरी आप देखें रिसर्च में, तो ये चारों, इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं स्केल को, इंटरवल एंड रेशियो. अब मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ ये क्या होता है. मेजरमेंट स्केल्स में देयर आर 4 प्रॉपर्टीज. There are 4 broad properties in measurement scales. क्या इसकी ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं? मीन्स इनके मैपिंग रूल्स, वी शुड से मैपिंग रूल्स होते हैं इसमें. मैपिंग रूल्स की हेल्प से हम हर इवेंट या प्रॉपर्टी या ऑब्जेक्ट को कोई नंबर असाइन करते हैं. सिंबल क्यों नहीं असाइन करते? सिंबल इसलिए असाइन नहीं करते बिकॉज एसपीएसएस डज नॉट एसपीएसएस एंड एक्सेल, अमोस, ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, ये सिंबल्स एक्सेप्ट नहीं करते, ये नंबर्स ही एक्सेप्ट करते हैं. तो मोस्टली व्हाट वी यूज नंबर ओनली टू रिप्रेजेंट. मैपिंग रूल्स 4 हैं आपके. मैपिंग रूल्स अगेन 4 हैं. ये ओरिजिन, ये डिस्टेंस, और ये है आपका ऑर्डर, और ये है क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन, ऑर्डर, डिस्टेंस एंड ओरिजिन. अब मैं एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल आपको लेती हूँ और हर एक एग्जाम्पल से क्लियर करूंगी कि इनका क्या मतलब है और ये कहाँ पर कैसे यूज होता है. क्लासिफिकेशन का मतलब है ओनली कैटेगराइजेशन. ओनली कैटेगराइजेशन. जैसे मैंने आपके एज को लिया, एक क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज योर एज. मैंने यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया. मैंने आपको 3 ऑप्शंस दिए. व्हाट इज योर एज, रिस्पोंडेंट हैज टू टिक वन. एक दिया मैंने आपको बिलो 30 इयर्स, एक दिया 30 to 50 इयर्स,
और एक दिया मैंने आपको अबव 58। तीन मैंने कैटेगरीज दे दी आपको। और सपोज करो, है ना, अब मैं आप इनमें से कोई टिक करेंगे, मैंने कर दिया कैटेगराइजेशन। तो मैंने इसको दे दिया लेट represent below 30 years by 1, इनको 2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इनको 3 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप अल्फा बीटा गामा भी ले सकते हो, सिंबल्स भी ले सकते हो, बट जैसे मैंने बताया कि हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो सिंबल्स एक्सेप्ट नहीं करते, तो हम नंबर्स लेते हैं। तो ये हमने 3 कैटेगरी बना ली। अब कैटेगराइजेशन का रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, क्लासिफाई कर पा रहे हैं हम। जिस डेटा को हम सिर्फ क्लासिफाई कर पाए उस डेटा को हम बोलते हैं नॉमिनल स्केल डेटा। जो हमने शुरू में 4 बताए थे आपको, चारों में यहाँ लिख देती हूँ, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो, यही थे 4। ये हो गया हमारा नॉमिनल स्केल डेटा, ये हमारा नॉमिनल हो गया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम क्लासिफाई कर पा रहे हैं। तो नॉमिनल स्केल डेटा में सिर्फ ये वाला प्रॉपर्टी होती है, सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अब हम आ गए ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में हमारा फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी भी होगी और सेकंड वाली प्रॉपर्टी। नॉमिनल डेटा में सिर्फ फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है क्लासिफिकेशन, ठीक है। ऑर्डिनल डेटा में ये दोनों प्रॉपर्टी। अब बताते हैं कैसे। यहाँ पर क्या आप ये कह सकते हो, या चलो एक ये हो गया, एक एग्जांपल और लेते हो, मेल एंड फीमेल, व्हाट इज योर जेंडर, मेल या फीमेल। इसको हमने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको हमने 2 से रिप्रेजेंट कर दिया, 1 से और 2 से। अब यहाँ पर आप ये तो नहीं कह सकते कि 2 इज ग्रेटर देन 1 या 1 इज ग्रेटर देन 2, ये हम नहीं बता सकते, ऑर्डर हम नहीं बता सकते, ठीक है। और एक एग्जांपल और लेते हैं, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन। व्हाट इज ऑक्यूपेशन, 1 से रिप्रेजेंट कर दिया सर्विस को, सर्विसमैन। 2 से रिप्रेजेंट कर दिया बिजनेस, 3 से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड, 4 से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने स्टूडेंट, 5 से रिप्रेजेंट कर दिया हाउस वाइफ, 6 से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने रिटायर्ड, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब ये सिर्फ क्लासिफिकेशन है। क्या यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 3 इज लेस देन 6 या 4 इज ग्रेटर देन 2? नहीं, ये हम नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज लेस देन दिस इज मोर देन। हम 1 से रिप्रेजेंट बिजनेस को भी कह सकते हैं, 2 से रिप्रेजेंट सर्विस को भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ कह ही नहीं सकते कि कौन किससे ज़्यादा है कौन किससे कम है। हम ऑर्डर नहीं बता सकते। ये नंबर्स अगर हम इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू या क्वांटिटेटिव वैल्यू पर जाते हैं तो ये नंबर ऑब्वियसली 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज ग्रेटर देन 3 एंड सो ऑन, इस तरह से होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नंबर्स अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू लॉस्ट कर देते हैं इन नॉमिनल स्केल डेटा। नॉमिनल स्केल डेटा में इन नंबर्स की कोई भी क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं है, दे हैव लॉस्ट देयर क्वांटिटेटिव वैल्यू, इनकी कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं है। ये नंबर सिर्फ सिंबल का काम कर रहे हैं, सिर्फ क्लासिफिकेशन का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये नंबर यहाँ पे सिर्फ क्लासिफिकेशन का काम कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा नॉमिनल डेटा। आई हैव गिवन यू 3 एग्जांपल्स ऑफ नॉमिनल डेटा। एक तो आपको दिया एज का एग्जांपल, एक जेंडर का एग्जांपल, एक मैंने आपको दिया आपका ऑक्यूपेशन का एग्जांपल। व्हाट इज योर एजुकेशन, व्हाट इज योर रिलीजन, ये भी सारे नॉमिनल स्केल के एग्जांपल हैं। 2-3 और एग्जांपल ले लेते हैं सो दैट नॉमिनल स्केल शुड बी क्लियर टू यू। सो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, व्हाट इज योर रिलीजन। व्हाट इज योर रिलीजन, व्हाट इज योर रिलीजन दिया मैंने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया मुस्लिम्स, 2 से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने हिंदूज को, 3 और 4 से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने क्रिश्चियन,
एंड 6 को 5 से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने अदर्स. So there are so many religions, other religions. अब ये भी अगेन क्लासिफिकेशन है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं पता चलता. यहाँ भी आप ये नहीं कह सकते कि 2 is less than 4 या 3 is less than 5 या 4 is greater than 1. We cannot say, we cannot define the order. ये वाली सेकंड वाली प्रॉपर्टी नहीं आ रही है. We cannot define the order. We can only classify. जब हम सिर्फ क्लासिफाई कर पा रहे हैं, ऑर्डर नहीं बता पा रहे, तो अगेन ये भी नॉमिनल स्केल का एग्जाम्पल हो गया. तो आई सपोज नॉमिनल स्केल यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए. नेक्स्ट वी आर कमिंग टू ऑर्डिनल स्केल. ऑर्डिनल स्केल पर आते हैं. ऑर्डिनल स्केल में मैंने आपको बताया दोनों प्रॉपर्टीज पोजेस करेगा ऑर्डिनल स्केल. सो लेट अस टेक फर्स्ट एन एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनल, देन इट विल बी क्लियर. ऑर्डिनल का एग्जांपल लेती हूँ. आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन that you order you rank the following brands of toothpaste as per your choice, as per your use या choice. ये मेरा क्वेश्चन है. अब मैंने इस क्वेश्चन में आपको कुछ ब्रांड्स दिए. मैंने एक दिया कोलगेट, पेप्सोडेंट, ठीक है. और मैं सपोज करिए इस तरह से करके मैंने आपको 10 ब्रांड्स दे दिए. एंड व्हाट आई एम सेइंग, रैंक द फॉलोइंग. आप देंगे 1 रैंक देंगे जिसको आप सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं, जिसको आपने यूज़ किया है एंड यू फाइंड ये बहुत बेस्ट, ये बेस्ट है आपके लिए, उसको आप क्या रैंक करेंगे 1. जो उससे कम प्रेफर करते होंगे आप, उसको आप रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 एंड सो ऑन. रैंक आप उसके अकॉर्डिंग देते चलेंगे. अब आपने इसकी रैंकिंग कर दी. अब यहाँ पर एटलीस्ट मैंने इसको दिया रैंक, सपोज करो मैंने कोलगेट को दिया 7th रैंक, इसको दिया 5th रैंक, और इसको दिया 8th रैंक, इसको दिया 2nd रैंक, और इसी तरह से इनको भी कुछ रैंक दी. तो here what I can do, I have classified them. Rule number mapping rule number 1 follows. I can classify them. Apart from them, I can order them also. मैं ये भी बता सकती हूँ कौन सा बेटर है. ऑर्डर भी कर दिया. पहले वाले में मैं ऑर्डर नहीं कर सकती. मैं ऐसे नहीं बोल सकती कौन सा रिलीजन बेटर है, या ये नहीं कह सकती मेल फीमेल से बेटर है या वर्स्ट है. ये नहीं कह सकती कौन सा ऑक्यूपेशन बेस्ट है. ये नहीं कह सकती किस एज कैटेगरी के लोग बेटर होते हैं. वहाँ मैं कैटेगराइज कर सकती हूँ, ऑर्डर नहीं बता सकती. तो वो नॉमिनल स्केल होता है. यहाँ पर मैं कैटेगराइज भी कर पा रही हूँ, क्लासीफाई भी कर पा रही हूँ, एंड अपार्ट दैट मैं ऑर्डरिंग भी कर पा रही हूँ कि लोगों के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है. एवरेज लेकर ये भी बता सकती हूँ कि लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं. तो क्लासिफिकेशन के साथ जब आप ऑर्डर भी बता सके तो ये डेटा हो जाता है ऑर्डिनल डेटा. तो ये सारा जो रैंक पर लिया है आपने, ये हो गया ऑर्डिनल डेटा. हियर यू कैन टेल कि कौन किससे कम या कौन किससे ज़्यादा है. फाइन. यहाँ पे आपने ऑर्डर बता दिया. नेक्स्ट में आती हूँ ऑर्डिनल के बाद इंटरवल पर. इंटरवल डेटा. फॉर दैट you refer my next video, interval and ratios.